हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है सैमसंग फ्रिज की पीसीबी के ऊपर। क्योंकि जो भी हमारी सैमसंग की पीसीबी आती है, जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे सामने कि ये हमारा सैमसंग डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है। और इसमें क्या होता है कि इसमें डबल पीसीबी आती है, डबल पीसीबी आपको देखने को मिलती है। कई सारे सैमसंग की पीसीबी ऐसी भी है जो एक ही पीसीबी आती है और उसको हम कॉम्बो बोर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डबल पीसीबी में कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम जब भी पीसीबी को चेक करने जाते हैं, पीसीबी को रिपेयर करने जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ से इसमें किस तरीके से हम कनेक्शन करें, यानी पावर सप्लाई हम कहाँ पे देंगे, इसमें देंगे या इसमें देंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि पावर सप्लाई दोनों में ही देना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ही पावर सप्लाई अलग-अलग बनाया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इस पीसीबी में जितने भी कनेक्टर हैं, उन कनेक्टर का क्या काम है, पावर इनपुट आपको कहाँ पे देना है और कौन से कनेक्टर का क्या काम होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। आप यहाँ आइए, आप अपना डेमो क्लास लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास को है ज्वाइन कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारा जो टॉपिक है ये सैमसंग डबल डोर फ्रिज के ऊपर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको डबल पीसीबी दिख रही होगी। ये डबल पीसीबी है, ये एक बड़ी पीसीबी दिख रही होगी और एक छोटी सी पीसीबी दिख रही होगी। आपको मैं बता दूं कि ये हमने पूरा सेटअप ही ले लिया है, मतलब दोनों पीसीबी के साथ आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फैन भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है। उसके साथ आप देखेंगे ये हमारा थर्मोस्टेट भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये थर्मोस्टेट हमारा बाई मेटल, ये जैसे हम इसको कहते हैं थर्मोस्टेट पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं। ये सेंसर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो भी कनेक्शन होते हैं किस तरीके से कनेक्शन करेंगे और कौन-कौन से कनेक्टर किस-किस काम में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो छोटा वाला पीसीबी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कहलाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीसीबी में हमारा लगा हुआ है आईपीएम। आप इसको इन्वर्टर पीसीबी भी कह सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज में हम इसको आउटडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा कंप्रेसर यूज़ होता है, कंप्रेसर हमारा आउटडोर में होता है, आउटडोर यूनिट में होता है, तो उस तरीके से हम इसको आउटडोर कह सकते हैं या इन्वर्टर पीसीबी भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस पीसीबी में, पूरी पीसीबी में यहाँ पे सप्लाई भी दिया गया है और ये जो बड़ी वाली पीसीबी दिख रही है, ये होती है मेन पीसीबी। हम इसको मेन भी कहते हैं, इसको आप इंडोर भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, और ये हमारा लॉजिक पीसीबी भी कह सकते हैं। यानी अगर हम बात करें पूरे कंट्रोल की, तो पूरा इस फ्रिज की पीसीबी का कंट्रोल पावर इसके हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस पीसीबी से कंप्रेसर को नहीं चला सकते। आप छोटी वाली पीसीबी से भी कंप्रेसर को चला सकते हैं। और उस पीसीबी से कंप्रेसर को कैसे चलाएँगे, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो कनेक्टर है, वो इस पीसीबी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जब तक यहाँ से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिलता, तब तक पीसीबी ऑन नहीं होती, कंप्रेसर आपका नहीं चलता। यानी ये वाली कनेक्टर जो है ये कम्युनिकेशन का है, लेकिन कम्युनिकेशन को हम समझेंगे उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका एक कनेक्टर दिख रहा है और यहाँ पे रेड और ब्लैक का वायर दिख रहा होगा यहाँ पे। ये रेड और ब्लैक का वायर जो है यहाँ से ये पावर केबल के द्वारा इन होता है और ये जा करके ये जो बड़ी वाली पीसीबी है, इस बड़ी वाली पीसीबी में यहाँ पे इन हो जाता है। आप देखेंगे इस बड़ी वाली पीसीबी से यहाँ से इन हो जाता है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की वायर भी इन होती है, जो कि बॉडी अर्थ होती है। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये हमने बॉडी के साथ, ये स्क्रू के साथ यहाँ पे टाइट कर दिया है। ये आपकी होती है अर्थिंग की वायर होती है। तो जब आप यहाँ से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जब आप इस पीसीबी में देते हैं, तो आप देखेंगे कि इस पीसीबी में भी आपको सप्लाई दिख रहा होगा। यानी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई जब देंगे तो यहाँ से ये एमओवी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ये होते हुए, लाइन फिल्टर कॉइल होते हुए सप्लाई हमारी जाती है और आपकी पीसीबी में जो कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के द्वारा डीसी होता है और डीसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर से जैसे 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है, ये 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी चली जाती है इस ट्रांसफार्मर पे और ये ट्रांसफार्मर
को हमारा जो स्विचिंग कराती है ये आईसी स्विचिंग कराती है। ये हमारी आईसी है स्विचर आईसी। ये हमारी स्विचर आईसी है, हम इसे पावर आईसी, एसटीआर आईसी भी कहते हैं। और ये आईसी इस एसएम ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करा करके अपना आउटपुट देती है। जब तक यहाँ से ये अपना आउटपुट नहीं बनेगा तब तक ये हमारी पावर सप्लाई काम नहीं करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जब सप्लाई यहाँ से इन होती है तो यहीं से आगे आप देखेंगे 3 वायर और दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 3 वायर में से 2 वायर आपके इस पीसीबी में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं मल्टीमीटर से आपसे चेक करवाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर को हम बीप रेंज पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वायर हम देखेंगे, यहाँ से ये वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर हम इस वायर की बात करें तो यहाँ से ये वायर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों, ये 2 वायर हमारे इस वायर में आ जाते हैं, इस पीसीबी में आ जाती हैं। और ये पीसीबी हमारी, जो कि मैंने आपको बताया, ये इन्वर्टर पीसीबी होती है। ये आईपीएम को चलाने के लिए, यानी कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर इस कनेक्टर में आप देखेंगे कि आपको 5 वायर देखने को मिलेंगे। तो 2 वायर तो ये हो गए जो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे 2 वायर जो यहाँ से चल करके यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से ये जो चल करके इसमें आ गया, इसमें पावर सप्लाई जो दिया गया है, इसमें पावर सप्लाई बक कन्वर्टर दिया गया है। आप देखेंगे कि जो छोटी वाली पीसीबी है इसमें बक कन्वर्टर दिया गया है, और जो बड़ी वाली पीसीबी है इसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई दिया गया है। यानी दोनों में एक अलग ही सप्लाई दिया गया है। बक कन्वर्टर पावर सप्लाई जिस भी पीसीबी में दिया गया होगा उस पूरे पीसीबी का जो है ग्राउंड क्या होता है, एक होता है। यानी अगर आप मल्टीमीटर लेकर के बीप रेंज पर आप जब चेक करेंगे तो एमएफसी से लेकर के ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से लेकर के आईपीएम लॉजिक सेक्शन, पूरे सबका ग्राउंड क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, बड़ी वाली पीसीबी में बात करें, तो इसमें एसएमपीएस लगा हुआ है। और जिस किसी पीसीबी में एसएमपीएस लग जाता है उसमें ग्राउंड हमारे बढ़ जाते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये जैसे हम ट्रांसफार्मर के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ब्लैक कलर का यहाँ पे ये मार्किंग किया गया है, ये रिले के तरफ से यहाँ से ये निकाल दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ से ये बंटवारा हो जाता है, जिसमें ये हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है और ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने आपको समझा दिया। ये जो वायर है, आपको जो एक्स्ट्रा एक वायर दिख रहा है, ये तो 2 लाइन न्यूट्रल के हो गए। ये हमारा एक अर्थिंग का हो गया, ये 2 लाइन न्यूट्रल इसमें चले गए। एक आपका जो चला गया बाई मेटल पे चला गया। यहाँ पे जो सप्लाई आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ये चला जाता है यहाँ पे इस रिले के माध्यम से हीटर पे। यानी अब बात करेंगे कि हीटर कहाँ पे है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे हीटर लगा रखा है, ये हीटर। तो फ्रिज की पीसीबी में जो हमारा हीटर होता है, ये हीटर इस टाइप का भी देखने को मिलता है, ग्लास टाइप का भी देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमारा जो पीसीबी चल रहा है जिसमें हमारे जो हीटर आ रहे हैं, डिफ्रॉस्ट हीटर, फिर डिफ्रॉस्ट प्लेट हीटर्स, तो कई सारे प्रकार के आपको हीटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये आपके सीधे हीटर के कनेक्टर पे यहाँ पे ड्रिप कंटिन्यूटी देखने को यहाँ से मिलेगा आपको। हमारा हीटर का कनेक्टर चूँकि यहाँ पे है, ये वाला है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हीटर का वायर यहाँ से जाते हुए ये हमारा यहाँ से निकल करके इसमें चला जाता है। तो ये हमारा हीटर का वायर यहाँ से चला जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इस कनेक्टर की बात करें, तो ये हमारा कनेक्टर मेन पावर सप्लाई का हो गया, और यहीं से ये हमारा इसमें हो गया मेन पावर सप्लाई। ये बाकी की 3 वायर हमारे यूवीडब्ल्यू, जो हमारा ये आईपीएम है, ये आईपीएम के साथ यूवीडब्ल्यू के लिए निकल जाता है, और यूवीडब्ल्यू यानी कंप्रेसर के लिए चला जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कंप्रेसर के लिए आपको जैक लगा होगा, ये आप देखेंगे, ये हमारा यूवीडब्ल्यू, ये अब 3 वायर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वायर गए हैं, और ये तीनों कनेक्टर हैं जो कंप्रेसर के साथ ऐसे जा कर के लग जाता है, जिससे कि हमारा जो कंप्रेसर है यूवीडब्ल्यू, ये हमारा स्टार्टअप हो जाता है। यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे आएंगे तो ये वाला कनेक्टर आप देखेंगे, इसमें 4 वायर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, जिसमें से ये आप देखेंगे रेड है, ग्रे है, ऑरेंज है, ब्लू है। और ये चारों वायर आप देखेंगे यहाँ से आकर के इसमें ये लगे हुए हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बीप कंटिन्यूटी पे चेक करा देता हूँ। यहाँ से रेड वायर आप देखेंगे, यहाँ से बीप करेगा, यहाँ से आप देखेंगे ब्लू वायर। तो ये सब मिला के यहाँ से ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्टो कपलर दिए गए हैं। तो ये इसलिए दिए गए हैं ताकि यहाँ से यहाँ के बीच में आपका कम्युनिकेट हो सके, यानी कम्युनिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो सके, क्योंकि इसमें भी आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी है और इसमें भी आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। जब तक दोनों आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्रेसर जो है स्टार्टअप नहीं होगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो हमारा इन्वर्टर पीसीबी होता है, इन्वर्टर पीसीबी में
कंप्रेसर को हम कम और ज़्यादा करते, जैसे मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर दिया, और टेम्परेचर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये हमारा थर्मोस्टेट एक प्रकार का पोटेंशियोमीटर है, जिससे हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर का। जैसे कम ज़्यादा यहाँ से करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्रेसर जो है चलता है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, जैसे आप देखा होगा फ्रिज के अंदर में मौसम के अकॉर्डिंग चेंजिंग किया जाता है, और इसको उसी हिसाब से कम और ज़्यादा करेंगे तो कंप्रेसर क्या होता है कि उतने कूलिंग पर, यानी अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पे आकर के आपका जो है कंप्रेसर जो है वापस डाउन हो जाता है, फिर वापस वो चलता रहता है। जैसे ही टेम्परेचर धीरे से बढ़ता है, फिर वापस वो चलने लगता है, स्पीड अपना बढ़ा देता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है, हमारा वेरिएबल कंप्रेसर होता है, तो टेम्परेचर के अनुसार वो बढ़ता और घटता रहता है, उसकी स्पीड जो है बढ़ती और घटती रहती है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारा कार्यक्रम किसके थ्रू होता है, ये हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू। ये पीसीबी जब इस पीसीबी को कमांड देती है, तभी ये पीसीबी आईपीएम को, यहाँ पे आईपीएम के थ्रू कंप्रेसर को चलाता है या फिर बंद करता है। यहाँ से आप देखेंगे ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बड़ा सा कनेक्टर, ये 5 वायर का आपको देखने को मिलेगा, और ये पाँचों वायर में आपको यहाँ पे मिलेगा सेंसर, यहाँ पे ये सेंसर मिलेंगे। अगर आपके पास पीसीबी ये रिपेयर होने के लिए आती है, तो जब भी ये पीसीबी रिपेयर होने के लिए आएगी, ये हो या एलजी हो, किसी भी कंपनी का हो, उसमें क्या होता है कि पीसीबी जब भी आती है उसमें किसी प्रकार का कोई वायरिंग कनेक्शन वगैरह नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा फ्रिज के अंदर लगा हुआ होता है, निकालने में काफ़ी मुश्किल होती है या एक तरीके से नहीं निकल पाता है। तो जब भी हम पीसीबी रिपेयर करते हैं, हमें एक जुगाड़ बनाना पड़ता है। यानी अगर हमें पीसीबी को स्टार्टअप लेना है, स्टार्टअप करना है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस पीसीबी को आप डायरेक्ट अकेले भी स्टार्टअप कर सकते हैं, कंप्रेसर को चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी देना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे दोनों के साथ चलाना चाहते हैं, तो दोनों को एक साथ भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन वायर तो देंगे ही देंगे, लेकिन जब तक ये आपका सेंसर वायर, आप देख सकते हैं ये जो सेंसर पे हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, ये सेंसर का कनेक्टर, इस पे आपको सेंसर की जगह पे रजिस्टर लगाने होंगे। यानी जब तक इस पे आपको सेंसर की जगह पे रजिस्टर आप नहीं लगाएंगे, तब तक आपका जो यहाँ से कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं होगा और आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी हमारा एक सेंसर है, और इसके बाद अगर हम बात करें इस पे, आप देखेंगे ये, तो ये भी हमारा एक सेंसर है। सेंसर की अगर हम बात करें तो एम्बिएंट सेंसर भी होता है। जैसे अगर फ्रिज के अंदर में बहुत सारे सेंसर आते हैं, और फ्रिज के अंदर में जो बहुत सारे सेंसर आते हैं उस पे मार्किंग कोड लिखा रहता है। मार्किंग कोड में अगर हम बात करें शॉर्टकट में, तो उस पे लिखा रहता है आर सेंसर। आर सेंसर का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, यानी जो हमारी फ्रिज होती है, फ्रिज के अंदर का जो सेंसर होता है उसी को हम कहते हैं आर सेंसर। इसके बाद अगर हमारा कहें शॉर्टकट में, तो कहीं कहीं आरटी लिखा रहता है, यानी रूम टेम्परेचर सेंसर। तो रूम टेम्परेचर सेंसर का मतलब होता है कि हमारा फ्रिज जिस रूम में रखा गया है उस रूम का टेम्परेचर, यानी एक तरीके से हम एम्बिएंट टेम्परेचर भी कह सकते हैं, यानी फ्रिज के बाहर का जो वातावरण है वहाँ का हम आरटी सेंसर कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आप देखे होंगे एफ सेंसर लिखा रहता है, यानी फ्रीजर सेंसर। और फ्रीजर सेंसर के साथ ही आपका एक और सेंसर होता है वहीं पे, जहाँ पे हीटर के साथ वो लगा होता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्रॉस्ट सेंसर। तो डिफ्रॉस्ट सेंसर ही बताता है कि जैसे हीटर को कब ऑन करना है, ऑफ करना है। तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को किसी भी प्रकार का टेम्परेचर का जो फीडबैक मिलता है वो हमारे सेंसर से मिलता है। और पीसीबी में अगर हमें पीसीबी को ऑन करना है, तो पीसीबी में जब तक हम रजिस्टर नहीं लगाएंगे सेंसर की जगह पे, या रजिस्टर को छोड़कर हम सेंसर ही लगाएंगे, तभी हमारी पीसीबी ऑन होगी या कंप्रेसर ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा सेंसर का कनेक्टर है, और इसके बाद ये भी देखिए सेंसर का है, लेकिन ये दो कनेक्टर जो कि आप देख सकते हैं ये खाली है, यानी आपके किसी काम का यहाँ पे नहीं है, मतलब आपको कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फैन मोटर लगा हुआ है। तो फैन मोटर का जो कनेक्टर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा कनेक्टर यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम ये बड़ा सा ये कनेक्टर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा जो कनेक्टर है ये 10 पिन का कनेक्टर है। और इस 10 पिन के कनेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 पिन के कनेक्टर में यहाँ पे 6 वायर लगे हुए हैं, 2 2 4 2 6। अभी भी यहाँ पे 4 पिनें जो हैं खाली है, तो 1 2 3 यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 और ये हमारा 4, ये चारों हमारे खाली हैं यहाँ पे।
और अगर हम इनकी बात करें कि ये किस किस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो 2 वायर हमारे जाते हैं, यहाँ से वो चले जाते हैं किसके ऊपर, हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये रेड वायर हमारा यहाँ से थर्मोस्टेट के लिए चला जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें कि बाकी की वायरें जो जाती हैं, यहाँ से फ़ैन मोटर के लिए चली जाती हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा फ़ैन मोटर है। तो यहाँ पे लिखा भी होता है, अगर आप देखेंगे शॉर्टकट में तो यहाँ पे लिखा रहता है एफ फैन, यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे लैंप के लिए लिखा रहेगा, क्योंकि हमारा जो डबल डोर फ्रिज होता है इसमें एलईडी भी होती है, लैंप भी होता है, यहाँ तक कि आपका डोर स्विच भी होता है। तो डोर स्विच का भी कनेक्टर आपका यहीं पे होता है। तो अगर हम एलईडी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह हमारी एलईडी है, और एलईडी जो है हमारी 12 वोल्ट से चलती है। तो इस एलईडी को चलाने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी यूज़ लिया जाता है कई सर्किट में, और पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर भी लगा होता है, और उस एनपीएन ट्रांजिस्टर को माइक्रो कंट्रोलर आईसी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब ये एलईडी तभी ग्लो करती है जब हमारा दरवाज़ा ओपन होता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर आईसी को फीडबैक मिलता है कि दरवाज़ा ओपन है, तो ही वो लाइट को ग्लो कराएगी, यानी तभी ये लाइट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो कुछ इस तरीके से इस फ्रिज की पीसीबी में जो है वर्किंग होता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एक-एक चीज़ समझा दिया कि कौन सा कनेक्टर किस लिए लगा हुआ है, किस काम में आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आपको आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।